बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सरिता और बेटे मोहन के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। वह अक्सर सोचता, काश मेरी तकदीर बदल पाती। सरिता उसे समझाती, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन रामलाल को इस पर यकीन नहीं था। एक रहस्यमयी साधु एक दिन खेत में काम करते समय एक बूढ़ा साधु वहां आया। रामलाल ने उसे भोजन कराया। साधु ने खुश होकर एक रहस्य बताया। गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक चमत्कारी पत्थर है। जो भी उसे छूता है वह सोने में बदल जाता है। रामलाल की आंखें चमक उठी। अब वह भी अमीर बन सकता था। दूसरा मंदिर की तलाश। अगली सुबह रामलाल जंगल की ओर निकल पड़ा। कठिन रास्तों से गुजरते हुए वह मंदिर पहुंचा। वहां सच में वह पत्थर रखा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वह सोने में बदल गया। अब वह अमीर बन सकता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो कम मिलेगा, लेकिन अगर यहीं रहकर ज्यादा से ज्यादा पत्थर बदलूं तो जीवन भर अमीर रहूंगा। तीसरा लालच का परिणाम। रामलाल मंदिर में ही रहने लगा। वह रोज सोना इकट्ठा करता, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक रात भयंकर तूफान आया और पूरा मंदिर गिर पड़ा। रामलाल मलबे के नीचे दब गया। अब न वह सोना ले सकता था, न बाहर निकल सकता था। तब उसे एहसास हुआ, मैंने लालच किया और अपने परिवार की भी सुध नहीं ली। क्या यही मेरी तकदीर थी? चौथा जीवन की सच्चाई। संयोग से कुछ साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामलाल को बचाया। जब वह बाहर आया तो देखा सारा सोना वहीं दफन हो चुका था। लेकिन अब वह दुखी नहीं था। उसे समझ आ गया था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वह वापस गांव लौटा और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। क्या हुआ जो सोना चला गया? असली धन तो मेरा परिवार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। लालच छोड़ो, मेहनत करो। भाग्य तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है।